Good morning, students. Welcome to online class of RPS Public School. Today, in this video session class, we will discuss about question number 3 from lesson 8. Spell right. This video is related to class 3 subject English. Students, in this video session class, we will discuss and learn the new topic spell right. Okay, at first you will understand question, after that you will solve the answer. Okay students, आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को सबसे पहले समझ लेते हैं क्या करना है इसमें। यह वीडियो क्लास 3 के लिए है, सब्जेक्ट इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 3 में है स्टूडेंट कि कंप्लीट दीस सेंटेंसेस विद वर्ड्स दैट हैव आई इन देम। चलिए यहाँ पे एक सेंटेंस जो दिया गया है, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है आपको विद वर्ड्स दैट हैव आई इन देम, और इसमें आई जिस वर्ड से आप इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे उस वर्ड में आई इंक्लूड रहना चाहिए। और हम लोग जब ये बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो आप समझेंगे कि सभी और जितने भी वर्ड्स हमने यहाँ पे फिल किया है सभी में आई इंक्लूड है। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द सन इज, यहाँ पे एच आपको लिखा हुआ था, पहले से राइट किया हुआ था, आपको यहाँ पे IDE आपको फिल करना है। तो इसमें देखिए इस वर्ड में आई इंक्लूड है, आई इसमें आ रहा है। तो द सन इज हाई अप इन द स्काई। इसका मीनिंग हुआ कि सन स्काई में हाई अप है, माने छिपा हुआ है। हाई मीन्स होता है छिपना, तो सन आकाश में छिपा हुआ, हाई में। ओके, सन जब क्लाउड क्लाउड आ जाता है तो सन उसमें हाइड हो जाता है, छिप जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द सन राइजेस इन द ईस्ट। यहाँ पे हम लोगों ने फिल किया ISES। यहाँ पे देखिए इस वर्ड में भी आई इंक्लूड है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। ओके, इसका मीनिंग हुआ कि सन ईस्ट मींस पूरब दिशा, पूर्व में उगता है। ओके, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं 3 में, निशा हैड अ बिग साइन ऑन हर फेस। यहाँ पे हम लोगों ने वर्ड फिल किया साइन वर्ड फिल करने से यह सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि निशा के फेस पर, फेस मींस होता है चेहरा, निशा के फेस पर एक बड़ा सा साइन था। साइन मींस चमक होता है, तो निशा के फेस पर, निशा के चेहरा पे एक बड़ा सा साइन था, चमक। नेक्स्ट है 4 में, माय अंकल इज कमिंग फॉर डिनर टुमारो इवनिंग। यहाँ पे हम लोगों ने इवनिंग वर्ड फिल किया, यहाँ पे इवनिंग वर्ड फिल करेंगे तब यह जाकर सेंटेंस कंप्लीट होगा। माय अंकल, मेरे अंकल इज कमिंग फॉर डिनर टुमारो इवनिंग। मेरे अंकल, टुमारो मींस आने वाला कल होता है। मेरे अंकल कल शाम में डिनर के लिए आ रहे हैं। मेरे अंकल कल शाम में डिनर के लिए, डिनर मींस होता है नाइट में जो हम लोग फूड लेते हैं, भोजन करते हैं, उसे डिनर करते हैं। तो मेरे अंकल कल शाम के डिनर के लिए आ रहे हैं। ओके, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब लोग नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, Can I have a bite of your apple? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन आस्क किया जा रहा है। Can I have a bite of your apple? क्या मैं आपका एप्पल या तुम्हारा एप्पल बाइट कर सकता हूं? बाइट यानी काटना, खाना। क्या मैं आपका एप्पल बाइट कर सकता हूं? यहाँ पे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, यहाँ पे परमिशन लिया जा रहा है कि क्या मैं आपका एप्पल बाइट कर सकता हूँ, यानी काट सकता हूँ, खा सकता हूँ।
ओके, तो यहाँ पे व्हाट होगा बाइट, यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे बाइट। तो बाइट में भी देखिए आई इंक्लूड है, सभी में देखिए आई इंक्लूड रहना चाहिए, वैसा वर्ड फिल करना है इसमें आई इंक्लूड होना चाहिए, यू शुड बी इंक्लूड आई लेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आई लाइक टू ड्रिंक फ्रेश ऑरेंज जूस। यहाँ पे जूस वर्ड फिल करेंगे, जूस वर्ड में भी आई यहाँ पे इंक्लूड है। मैं ऑरेंज जूस, फ्रेश ऑरेंज जूस ड्रिंक करना पसंद करता हूँ। ओके, मैं फ्रेश ऑरेंज जूस ड्रिंक करना पसंद करता हूँ, तो यहाँ पे फिल करेंगे जूस। ओके, फिर नेक्स्ट है 7, द जिराफ इज एन एनिमल विद ए लॉन्ग नेक। फुल स्टॉप। यहाँ पे जिराफ वर्ड फिल होगा, जिराफ में भी देखिए आई वर्ड लेटर इंक्लूड है, सभी वर्ड में जितना भी हम लोगों ने यहाँ पे वर्ड फिल किया सभी में आई इंक्लूड है, आई यहाँ पे शामिल है। इसका मीनिंग हुआ कि द जिराफ इज एन एनिमल विद ए लॉन्ग नेक। जिराफ कैसा एनिमल है जिसके लॉन्ग नेक होता है, लंबा गर्दन होता है। ओके, इस तरह से वर्ड फिल करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग भी अपने नोटबुक में नोट करके इसे राइट करके और इसे फिल करके इसे कंप्लीट करेंगे। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स है डिक्शनरी चेक। जैसे हम लोग डिक्शनरी होता है ना, डिक्शनरी में वर्ड को चेक करते हैं, तो कैसे चेक करना है वो यहाँ पे हम लोग लर्न करेंगे। डिक्शनरी में कोई भी वर्ड सर्च करना हो तो कैसे चेक करेंगे, कैसे इजीली आसानी से हम उस वर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं, खोज सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें राइट दिस वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्योंकि डिक्शनरी में जो वर्ड गिवन रहता है, दिया रहता है, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है। जैसे हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सीखते हैं, ए के बाद बी, सी, डी, इस तरह से जेड तक होता है। एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ए के बाद बी लेटर आएगा, बी के बाद सी लेटर, सी के बाद डी, आफ्टर ई, इस तरह से जेड तक आपको सीरियल नंबर से आपको लेटर से वर्ड दिया रहता है। तो यहाँ पे आपको वर्ड दिया गया है, मान लीजिए आपको डिक्शनरी में कैटल वर्ड सर्च करना है, क्रैब, कॉटन, क्लाउड, चेन, सर्कल, ये सारे वर्ड को आपको डिक्शनरी में चेक करना है। तो सबसे फर्स्ट में आपको कौन सा वर्ड मिलेगा, चलिए आप लोग सीखते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट लेटर को देखेंगे, फर्स्ट लेटर सी है, तो सभी यहाँ पे देखिए जितने भी वर्ड है सभी में सी लेटर है, तो सभी में सेम है। तो इससे हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड पहले आएगा डिक्शनरी में, उसके लिए हमें सेकेंड लेटर को देखना है। जब फर्स्ट लेटर सेम हो, देखिए सभी वर्ड में फर्स्ट लेटर सेम है, तो हम लोग सेकेंड लेटर को देखेंगे। सेकेंड लेटर इसमें ए है, इसमें आर, इसमें ओ, इसमें एल, इसमें एच और इसमें आई। अब यहाँ पे देखिए जितने भी लेटर है इसमें सेकेंड नंबर पे, वे सभी डिफरेंट है, अलग अलग। तो इससे हम लोग चेक करके हम लोग डिक्शनरी में वर्ड को सर्च कर सकते हैं। देखिए ए है इसमें आर, ओ, एल, एच, आई। अब आपको देखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट में कौन सा लेटर आता है, तो ए आता है। फर्स्ट स्टार्ट होता है ए से, तो आपको डिक्शनरी में सबसे फर्स्ट में कैटल वर्ड मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैटल। ठीक है, ए है यहाँ पे आर, उसके बाद ओ है, एल, एच, आई। उसके बाद आपको डिक्शनरी में एक चेन वर्ड मिलेगा, कैटल के बाद चेन, क्योंकि ए के बाद कौन सा लेटर आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, एच आता है, इसलिए आपको डिक्शनरी में मिलेगा चेन। ओके, इसके बाद एच के बाद आई आएगा, तो आई से सर्कल वर्ड है, तो आपको डिक्शनरी में चेन के बाद सर्कल वर्ड्स मिलेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे सर्कल। एच आई हो गया, उसके बाद एल, एल आता है, तो एल से क्लाउड वर्ड है, तो आपको डिक्शनरी में मिलेगी क्लाउड। ओके, क्लाउड के बाद एल के बाद आएगा ओ, तो ओ से, ओ लेटर से यहाँ पे कॉटन, तो
तो आपको डिक्शनरी में 14 वर्ड्स मिलेंगे क्लाउड के बाद। और लास्ट में बच गया क्रैब, क्योंकि लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आर आता है, इसलिए आपको सबसे लास्ट में आपको क्रैब वर्ड मिलेंगे डिक्शनरी में। ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को आपको डिक्शनरी में चेक करना है। जो वर्ड्स यहाँ पे दिया गया है इस वर्ड्स को डिक्शनरी में चेक करना है। तो सबसे फर्स्ट में आपको कौन सा वर्ड्स आप फाइंड आउट कर पाएंगे, चलिए देखते हैं। इसमें भी फर्स्ट लेटर सेम है, एफ 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 एफ। जब फर्स्ट लेटर सेम हो, हम बताया था फर्स्ट लेटर सेम हो तो हम लोगों को सेकेंड लेटर देखना चाहिए। सेकेंड लेटर इसमें ई है, ए ओ आई और आर और एफ। अब हम लोग फिर देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले ये आता है, तो सबसे पहले आपको फार्म वर्ड आपको डिक्शनरी में मिलेंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं फार्म, ठीक है। ए के बाद आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आता है, ई आएगा, तो ई से फेस्टिवल, यहाँ पर जाएगा फेस्टिवल, फेस्टिवल, ठीक। ई है, ई के बाद आई आते हैं, तो आई से फील्ड वर्ड है, तो फील्ड हो जाएगा यहाँ पे आई जे ए एल, यहाँ पे एल से फ्लैग वर्ड है, तो आपको फ्लैग वर्ड्स डिक्शनरी मिलेंगे। उसके बाद आपको एल के बाद आई से फील्ड है, सॉरी एल हो गया, तो एल के बाद आपको लास्ट में आ जाएंगे, लास्ट में फॉरेस्ट, लास्ट में आएगा आर, ओ से फॉरेस्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉरेस्ट। और सबसे लास्ट वर्ड है फ्रीडम, आपको लास्ट में मिलेगा फ्रीडम। ये हो गया आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। और इसी तरह से आपको जितने वर्ड्स हम लोगों ने अरेंज किया है उसी क्रम में आपको सीरियल नंबर से आपको डिक्शनरी के वर्ड्स मिलेंगे, ओके। फिर हम लोग नेक्स्ट अब ग्रामर पोर्शन को देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग लर्न करेंगे अंडरस्टैंड ग्रामर। आज इस पोर्शन में ग्रामर को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। इस ग्रामर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब्स स्टूडेंट्स क्या होता है, पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। एडवर्ब्स आर वर्ड्स व्हिच टेल अस व्हेन, वेयर और हाउ समथिंग। एडवर्ब हम लोगों को बताता है, एडवर्ब ऐसा वर्ड्स है जो हम लोगों को बताता है कि समथिंग माने कुछ भी, व्हेन इस कब, वेयर कहां और हाउ कैसे हुआ, ठीक है। तो एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो हम लोगों को बताता है कि कोई भी चीज, समथिंग एनीथिंग, कुछ भी, कि कब हुआ है, वेयर कहां हुआ है, हाउ कैसे हुआ, ठीक है। तो व्हेन, वेयर और हाउ लगाकर क्वेश्चन करने की जो आंसर आता है वो एडवर्ब होता है। इसे हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे एग्जांपल है, द बियर्स केम होम अर्ली। यहाँ पे व्हेन मींस कब, यानी बियर्स कब घर आता है, तो अर्ली आता है। अर्ली मींस जल्दी, सुबह में। द बियर केम होम अर्ली, ओके। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है अर्ली। व्हेन मींस कब आता है, तो अर्ली आता है, तो अर्ली हो गया इसमें एडवर्ब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दे फाउंड गोल्डीलॉक्स स्लीपिंग देयर। यहाँ पे वे लोग, देयर मींस वहां, वे लोग वहां पे गोल्डीलॉक्स को स्लीपिंग करते हुए पाया, सोते हुए पाया, यानी वो वहां पे वो सोई हुई थी। तो वेयर मींस कहां पे सोई हुई थी, तो देयर, वहां पे सोई हुई। देयर हो गया आपका एडवर्ब। वेयर लगाकर क्वेश्चन कीजिएगा तो आंसर आएगा देयर, कि वे लोग गोल्डीलॉक को सोते हुए कहां पाया, तो देयर, वहां पे पाया। देयर हो गया एडवर्ब, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शी वाज स्लीपिंग पीसफुली, वह पीसफुली शांतिपूर्वक सो रही थी।
तो हाउ कैसे सो रही थी? तो पीसफुली सो रही थी, शांतिपूर्वक, एकदम शांति से, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, पीसफुली स्लीपिंग कर रही थी, सो रही थी। तो इस देखिए यहाँ पे सेंटेंस में क्वेश्चन जैसे व्हेन, वेयर और हाउ लगा के क्वेश्चन करने के जो आंसर आ रहा है वो क्या है? एडवर्ब। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये एडवर्ब समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज जो स्टडी किया उसे हम लोग अपने नोटबुक में, आप नोटबुक में शेयर कर लेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स।